एक गांव के 4 बच्चों का गांव के ही एक विद्यालय के अंदर जो कि कक्षा 12 तक था, कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता है। जब उनका एडमिशन हुआ था, तब तक शायद वो एक दूसरे को इतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन एडमिशन के बाद जब स्कूल आते थे, जाते थे, तब उनको एक दूसरे से इतनी प्यार हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे पहिया आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी दोस्ती ज़्यादा गहरी होने लगती है। उन्होंने कक्षा 1 में एडमिशन लिया। अब चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से हर क्लास दर क्लास आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे थे। जब किसी बालक के नए कपड़े बनते थे, तो बाकी जो बच्चे होते थे, वो अपने परिवार में जाकर कहते थे, ठीक वैसे ही कपड़े चाहिए, जैसे साहिल के हैं या विवेक के हैं या आशीष के हैं या परमजीत के हैं। वक्त का पहिया और आगे बढ़ जाता है, बड़े हो जाते हैं, एक की शादी भी हो जाती है, लेकिन दूरियां कम नहीं होती हैं, बल्कि दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है। जब किसी खास समारोह में जाया करते थे, तब भी वो एक जैसे कपड़े, एक जैसे जूते इस तरह से पहना करते थे। खेल भी साथ साथ खेलते थे, जो खेलते थे एक जैसा खेल खेलते थे। इनकी मिसालें भी दी जाने लगती हैं कि इतनी गहरी दोस्ती और गांव में किसी की देखी नहीं है। लेकिन एक रात ऐसी आती है, इस रात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। चारों दोस्तों को मौत भी एक साथ आ जाती है, और जब मौत की खबर गांव वालों को पता चलती है, तो गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब चारों का अंतिम संस्कार होना था। जब अंतिम संस्कार की बात थी, तभी गांव के लोग कहते हैं कि क्यों ना इनका अंतिम संस्कार एक साथ किया जाए। वो तो सब तैयार ही थे, लेकिन एक साथ एक चिता पे होना चाहिए। इस बात की जब गांव के लोगों में आपस में बातचीत होती है, तो सहमति बन जाती है। गांव में ही उन चारों की चिता एक ही बनाई जाती है और एक ही चिता पे उनको रखा जाता है। उसके बाद उनके परिवार के एक एक सदस्य आकर मुखाग्नि देते हैं, और जब इस तरफ चिता जल रही है, तब पूरा गांव उस चिता के जलते हुए पर रो रहा था। पूरे गांव में चूल्हे भी नहीं जलते हैं, और जब भी उनको बातों को याद किया जा रहा है, तब तब गांव वाले रोने लगते हैं। ना केवल गांव वाले, जहां जहां तक ये खबर फैलती है, वहां वहां तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर क्यों उन चारों को मौत एक साथ आई थी। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होते हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली का थाना बाबरी लगता है, और बाबरी ही इलाके से पानीपत खटीमा हाईवे गुजर रहा है। यहाँ है बुटराड़ा फ्लाईओवर। ये तारीख थी 7 नवंबर 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास। जैसे ही फ्लाईओवर पार करते हैं, वैसे ही एक जोर का धमाका होता है, और इतनी तेज धमाका होता है कि जो धूल का गुब्बार होता है, वो आसमान की तरफ उड़ने उड़ने लगता है। जो भी यहाँ आसपास के इलाके में लोग थे, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही थी, वहाँ वहाँ तक लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। लोग दौड़ते हुए उस गुब्बार की तरफ जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। तभी लोगों ने आपस में एक दूसरे ने, जिसने अपनी आंखों से चश्मदीद ने देखा था, उन्होंने बताना भी शुरू किया कि एक गाड़ी है जो कि हरिद्वार की तरफ जा रही थी। गाड़ी का नंबर है, स्विफ्ट कार है, HR09K8004। ये हरिद्वार की तरफ जा रही थी और बहुत तेज रफ्तार से थी। इसी बीच में कैंटर से जाकर भिड़ जाती है। लोग वहां पर एक तरह से देखना शुरू कर देते हैं, कौन है, झांक रहे थे उसके अंदर। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, बाबरी के थाना अध्यक्ष राहुल सिसोदिया भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। यहां आकर जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो भी देखते ही रह जाते हैं। 4 लोग बैठे हुए थे, कोई सिसक रहा है तो किसी की सांसें पूरी तरह से थम जाती हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उनकी नज़र पड़ जाती है गाड़ी के नंबर पर, और गाड़ी के नंबर को अपने मोबाइल में डालते हैं, और एक एप्लीकेशन के माध्यम से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि नंबर किसका है और कहाँ का है। तभी पता चलता है हरियाणा प्रदेश का जिला है सोनीपत, और सोनीपत जिले का एक गांव लगता है बड़ौदा। बड़ौदा गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम अर्जुन होता है। तभी एसएचओ कहते हैं कि मैं बाबरी थाने का अध्यक्ष बात कर रहा हूं, नाम मेरा राहुल सिसोदिया है, क्या मेरी बात अर्जुन सिंह से हो रही है। जैसे अर्जुन जी से बातचीत की जाती है, वो बुजुर्ग आदमी हैं, कहते हैं कि मैं अर्जुन बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि साहब, आपकी गाड़ी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। आपका नंबर मुझे आपकी गाड़ी के रजिस्टर्ड नंबर के माध्यम से ये पता चला था। अब ये जो शामली है, शामली में जो थाना है बुरारी बरारी, वहाँ पर एक बुटराड़ा फ्लाईओवर है, आप यहाँ पे आ जाइए, पानीपत खटीमा हाईवे के पास। जैसे ये बात सुनते हैं, अब ना केवल वो व्यक्ति बल्कि गांव के और भी बहुत सारे लोग, और जैसे जैसे गांव के लोगों को ये सूचना मिलती है, तो बड़ी संख्या में लोग दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, मौके पर देखते हैं कि 4 लाशें पड़ी हुई हैं। अगर हम लाशों की बात करें, तो पहली लाश होती है परमजीत मोर की, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। इसके बारे में जब
पत्रकारों ने ये जानने की कोशिश की तो 9 नवंबर 2025 को इसकी बारात जानी थी राजस्थान के नागौर में, लेकिन इसकी तो मौत हो चुकी है, ये मर चुका था, लेकिन अब इसकी बारात कभी नहीं जाएगी। पता नहीं आगे क्या होता है। फिर और जानकारी जुटाई जाती है तो दो बहनों का ये इकलौता भाई होता है। बीए पास करने के बाद इसने खेतीबाड़ी में अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था। पिता जिनका नाम होता है आनंद उर्फ लीला, जिनकी करीब 8 साल पहले मौत हो चुकी थी। अब जो इसकी शादी की तैयारी थी वो सब की सब धरी की धरी रह जाती हैं। 9 नवंबर को इसकी बारात जाने वाली थी। ऐसे ही दूसरी लाश पड़ी हुई थी साहिल मोर की, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, जिसने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये पास में ही एक डाकखाना होता है, वहां पर उसकी नौकरी लग जाती है और वो अपने परिवार का इकलौता होता है, ना उसकी कोई बहन होती है, वो सिर्फ अकेला होता है। पिता यानी कि सुनील जो कि खेतीबाड़ी करते हैं, और 25 फरवरी 2025 को बजाना गांव के रहने वाली एक लड़की होती है जिनका नाम सरिता होता है, उससे शादी हुई थी। शादी को भी 6-7 महीने का ही समय हुआ था, लेकिन इसकी भी मौत हो जाती है। जितने लोग ये सब देख रहे थे इनकी सबकी बातें याद कर रहे थे। आगे एक लाश पड़ी हुई थी आशीष मोर की, उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, वो भी इकलौता भाई होता है। उसकी 2 बहनें होती हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है और दूसरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रही है। पिता जिनका नाम मेहरचंद है, मेहरचंद की करीब 13 साल पहले मौत हो चुकी है। अब घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी किसी के पास थी तो वो आशीष मोर के पास थी। लेकिन आशीष मोर की भी शादी तय हो चुकी थी, जो कि 4 दिसंबर 2025 को इसकी शादी होनी थी। ये भी अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन शायद इसकी भी तैयारी धरी की धरी रह जाती हैं। ऐसे ही अगली एक और लाश जो कि अंतिम चौथी लाश होती है वो विवेक मोर की होती है, उम्र जिसकी 23 साल के आसपास होती है, जो कि 2 भाइयों का छोटा भाई होता है और इसके पिता पेशे से किसान होते हैं। ये फिलहाल बीए की पढ़ाई कर रहा था। इन चारों लड़कों की एक साथ मौत होना ये अपना आप में एक संयोग था, और संयोग इसलिए भी था क्योंकि बचपन से लेकर कक्षा 1 में एडमिशन होता है और कक्षा 12 तक ये पढ़ाई साथ साथ करते हैं। साथ साथ रहना, साथ साथ खेलना, एक जैसा गेम खेलना, एक जैसी बातें करना, और इनकी लोग मिसाल भी देते थे क्योंकि चारों के चारों का स्वभाव वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जाता है। 7 नवंबर 2025 की ये बात है। गांव बड़ौदा का ही एक गांव से बताया जाता है कि बारात जाती है गोहाना में। गोहाना में बारात गई थी और इस बारात में ये भी शामिल थे। ऐसे ही साहिल पहले दिन में जाता है अपनी ससुराल में, अपनी पत्नी सरिता को लेकर आता है क्योंकि उसे भी उस प्रोग्राम में शामिल होना था। अपनी पत्नी को जब लेके जाता है तभी चारों दोस्त साथ में बैठे हुए थे, विवेक, आशीष, परमजीत और साहिल। इन्हीं चारों ने एक और साथी होता है इनका, उसका नाम सामने नहीं आता। ये साहिल कहता है कि अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो गंगा नहाने चलें। गंगा नहाने की बात जैसे आती है तो चारों के चारों खुश हो जाते हैं, क्या बात है, गंगा नहाने चलते हैं। जबकि परमजीत की बारात की तैयारी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बस 7 नवंबर 2025 की शाम को ये प्लानिंग कर रहे हैं और 9 तारीख को उसके बारात जानी थी राजस्थान के नागौर में। लेकिन वो कहता है कि ठीक है, पता नहीं बाद में कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी चलो चलते हैं। साहिल कहता है कि मैं पहले अपनी पत्नी को घर पर छोड़ के आता हूँ, उसके बाद चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। पहले पत्नी को घर छोड़ के आता है, उसके बाद फिर से उस समारोह में पहुंच जाता है और ये चारों तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक और अननोन शख्स था, उससे कहते हैं चलो गंगा नहाने के लिए चलते हैं, हरिद्वार चलेंगे, मस्ती करेंगे, इस तरह की बात थी। उसने कहा कि मेरे घर वाले परमिशन भी नहीं देंगे और मेरा मन भी नहीं मान रहा है, इसलिए तुम चारों चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। साहिल का बनाया हुआ प्रोग्राम था और ये हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रात के 11 बजे के आसपास का वक्त था। अभी ये शामली पहुंचे थे और शामली में जब हाईवे के पास ही पहुंचे थे, इन गाड़ी की रफ्तार बताई जाती है बहुत ज़्यादा उसकी रफ्तार थी, वो कंट्रोल नहीं कर पाया जो गाड़ी को चला रहा था। और जैसे सामने एक कैंटर था, उस कैंटर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से भिड़ंत हो जाती है और ऐसी भिड़ंत होती है कि गाड़ी के यानी कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। चारों की ही मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि एसएचओ के माध्यम से हम उन्हें वहां पहुंचाया जाता है अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये मर चुके हैं। अब इस मामले में स्पीड ही एक मेन कारण बताया जाता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। 8 तारीख को इनका अंतिम संस्कार, इनका पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। जब चारों की लाश गाँव पहुँचती है, गाँव आने के बाद जब अंतिम संस्कार होना था तो गांव के लोग ये फैसला लेते हैं कि क्यों ना इनकी एक चिता ही बनाई जाए और एक चिता पर ही इनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। ऐसे ही साहिल जो होता है उसको अंकित नाम का एक बच्चा है, वो उसको मुखाग्नि देता है। विवेक को राहुल देता है मुखाग्नि, और आशीष को उसके मामा का बेटा देता है और परमजीत को चाचा का बेटा सोनू मुखाग्नि देता है। लेकिन जब ये मुखाग्नि दी जा रही थी तब परमजीत की जो शादी की जो तैयारी थी, ये बताया जाता है कि चारों ने शादी में एक जैसे कपड़े पहनने का फैसला लिया था कि जब जाएंगे तो चारों के चारों एक जैसे दूल्हे बनने चाहिए। जूते भी एक जैसे खरीदते हैं, कपड़े भी एक जैसे खरीदते हैं, सब के सब था।
लेकिन इसी बीच में जो उसकी एक बहन होती है आशीष की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह के पढ़ाई कर रही थी, उसके पास जब ये खबर पहुंचती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसने तमाम कोशिशें की कि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, लेकिन उसको अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए ये कहानी आगे बढ़ जाती है। दादा अर्जुन की कार थी, उनको जब ये बात पता चलती है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि उनके पोतों की गलती नहीं है, बल्कि गलती उस कैंटर चालक की है। उसने अचानक से ब्रेक मारे थे और अचानक से ब्रेक मारने की वजह से ही ये हादसा हुआ है, इसलिए इस मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में आगे जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन जिस रात ये हादसा होता है 7 नवंबर 2025 की रात, इसी रात एक और हादसा होता है। वो भी इसी गांव का, बड़ौदा खासा का रहने वाला अंकित नाम का एक लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, जो कि नौकरी करने के लिए गुरुग्राम में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा है। इसके भी पिताजी कई साल पहले, इनका नाम सतपाल होता है, उनकी भी मौत हो चुकी है। ये भी लड़का अपने परिवार का इकलौता है। अब है फिलहाल तो कोई इसकी माँ है, लेकिन ये गुरुग्राम में रह के वहाँ पर नौकरी करता है, पैसे कमाता है, अपनी माँ को भेजता है। माँ उसकी बूढ़ी है और 7 नवंबर 2025 की रात इसकी बाइक डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। और जैसे ही अंकित की बाइक डिवाइडर से टकराती है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर तो अंकित की मौत की खबर आई थी, उधर 4 दोस्तों की मौत की खबर आई थी। तो एक ही गांव में एक ही रात में 5 लड़कों की मौत हो जाती है। और जब इस मौत की खबर इलाके में पहुंचती है तो इलाके के लोगों के बीच सन्न रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा क्या हुआ जो ये एक साथ इस गांव में इतनी बड़ी आफत आई थी। ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे जो इकलौते थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये भी बताना है, भले ही दोस्ती चाहे कितनी भी गहरी हो, लेकिन गाड़ी की स्पीड लिमिट में ही रहनी चाहिए, जिससे क्या आप उस गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। इसलिए ज़्यादा नहीं भगाना चाहिए। यहाँ पर यह बताया जाता है कि एक रेस्टोरेंट के किनारे पर ये कैंटर खड़ा हुआ था, आराम से, इत्मीनान से। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता है ड्राइवर और जाकर कैंटर से भिड़ जाती है। और भिड़ंत इतनी ज़बरदस्त होती है कि चारों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जाते जाते पिलखवा के रहने वाले हैं आहिल अंसारी, आज इनका जन्मदिन है। आहिल अंसारी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हिम्मत सिंह, संकल्प मिश्रा, डुग्गू कुमार, सुजीत कुमार, नरेश रोहिला, राजवीर सिंह बदायूं से, नईम अंसारी झारखंड से, मोहम्मद नोमान, हदीश अली, अबूशाद खां, दीपा भगत, आलोक कुमार, अभिषेक कुमार, सलीम हसन, दिवाकर सहानी, शकील अहमद सैफ़ी, वसीम अली, एजाज खान, समीर अंसारी, चंचल छाया, मोहम्मद सरफराज, लता गौतम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।